तो राजवंश में हम शुरू करेंगे। राजपूत, राजपूत शब्द की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत शब्द कहाँ से है? जैसे राजपूत, ठीक है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अब देखो सीधे, जैसे हम पहले बात करते हैं, एक है हमारा जो वेद है, वेद तो पढ़े होंगे आपने, ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद का 10 मंडल है, जिसमें एक लास्ट मंडल है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखो मैं मंडल बताता हूँ। ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में एक लास्ट मंडल है जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में कहा गया कि एक आदमी मानी हुआ करते थे, जिनसे, जिनके मुंह से, मुख से हुई थी ब्राह्मणों की उत्पत्ति, जो है ब्रह्मा जी, ठीक है। जिनके जिनके मुख से हुई थी ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गए। और 2 नंबर आ जाते हैं जिनकी भुजाओं से, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई थी? भुजाओं से मानते हैं कि क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। 6 से क्षत्रिय, क्षत्रिय। और जिनकी जांघों से, जांघों से किसकी हुई थी? वैश्यों की। शूद्रों की उत्पत्ति, शूद्र, शूद्र नहीं होते क्या? शूद्र, उनके पैरों से मानते। तो उस टाइम राजपूतों को क्या कहते थे? उस टाइम राजपूतों को कहते थे क्षत्रिय, ठीक है। उस टाइम राजपूतों को राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं होता था। उस टाइम राजपूतों को एक राजा हुआ करते थे, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। एक राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन, ठीक है। तो इनके जो सामंत हुआ करते, जैसे गांव सामंत नहीं होते क्या? जैसे सीकर एक ठिकाना हो गया, बीकानेर हो गया, जैसे इनके जो गांव में जो सामंत हुआ करते थे, उन्हें वो खुद को क्या मानते थे? राजा के पुत्र मानते थे। इनके जो काम करते थे उन्हें कहते थे राजा के पुत्र। जैसे मैं मान मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे सामंत हुआ करते, ये खुद को क्या मानते थे? राजा के पुत्र मानते थे, यानी राजपुत्र, राजपुत्र। और राजपुत्र शब्द से हमें क्या, किसकी उत्पत्ति हुई है? राजपूतों, क्योंकि त्रय का तय कर दिया और तय से राजपूत हो गया, ठीक है। तो राजपूतों की कुल शाखाएं थी, 36 शाखाएं थी। राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं थी? राजपूतों की 36 शाखा, राजपूतों की 36 शाखाएं हैं, ठीक है। जिनमें से हम पढ़ेंगे